जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमनप्रीत सिंह, उनसे ये कहलवाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए हैं। सवाल उठता है कि अगर उस समय ये हमले हुए थे, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था, तो उसके प्रमाण तो तुरंत आ जाते हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, कैमरेज हैं, ये सब उनसे तुरंत आ जाते हैं। और अगर भारत ने ये किया होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहीं तो कुछ कहा गिराए हैं, ये दावा करवाया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से। अमरप्रीत सिंह एक बार और इस तरह की बात कह चुके हैं तकरीबन 1 महीने पहले। तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के विमान गिराए हैं। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी 6-7 भारतीय विमान गिराए हैं, उसमें 2 या 3 राफेल थे। तो ये पाकिस्तान का दावा तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से आना शुरू हो गया था, लेकिन हमारी वायुसेना अभी जाकर ये क्लेम करना शुरू कर रही है। और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच में वायुसेना की अपनी आवाज़ है या ये केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं, ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ज़बरदस्त फजीहत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये दावा करने से कि इतने विमान हमने गिराए हैं। और न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस दावे को काफ़ी हद तक विश्वसनीयता दी है। चीन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान के दावे में एक हद तक विश्वसनीयता है, उसकी स्वीकार्यता है। लेकिन भारतीय सेना ने उस समय कुछ नहीं बोला। उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस बार थोड़ा डिटेल के साथ वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो विमान हमने गिराए थे उसमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल है और पाकिस्तान का निगरानी विमान भी शामिल है। और इसमें यह भी कहा है कि जो चीन निर्मित JF-17 विमान था उसको भी गिराया है। तो 5 हाईटेक फाइटर जेट गिराए हैं, जिनमें F-16 और JF-17 है, और एक कम से कम निगरानी विमान है जिसको गिराया गया है। ये दावा अब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कर रहे हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना पर शक नहीं करना चाहते, हम अपनी सेना के शौर्य पर, साहस पर, उसके समर्पण पर किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति की दुर्गंध आ रही है, राजनीति की बू आ रही है कि ये जो दावे हैं वो इतनी देर से क्यों किए जा रहे हैं। जबकि होता ये है कि जब जंग होती है तो दोनों पक्ष अगर एक विमान गिराते हैं तो 5 विमान गिराने के दावे करते हैं, 10 लोग मारते हैं तो 50 लोग मारे जाने की बात करते हैं। तो युद्ध के समय तो दावे बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था, हमने ये दावे नहीं किए। हमने दूसरे दावे ज़रूर किए, हमने दावे किए कि हमने उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ये हमारा दावा ज़रूर था। और उस दावे में विश्वसनीयता भी थी क्योंकि हमने उसके प्रमाण भी देखे, बाद में भी प्रमाण आते रहे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी प्रमाण आए। पाकिस्तान ने खुद भी स्वीकार किया, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन ये जो विमान गिराने की बात अब कही जा रही है, इसने संदेह को बल दे दिया है कि ये अब क्यों कहा जा रहा है, 1 महीने पहले क्यों कहा गया और अब क्यों कहा गया। ये क्या पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुजाहरा है, उसका इस्तेमाल है, सेना का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि गिर गई, सरकार की विश्वसनीयता गिर गई, तो अब एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया कि आप ये दावे कर दीजिए। अब बिहार चुनाव आ गए, एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया, आप दावे कर दीजिए ये है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई संदेहों से घिरी हुई है। हम सब जानते हैं
कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से हमारी सेना के अधिकारियों ने ही अलग अलग तरह के बयान दिए। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने अलग बयान दिए, आर्मी चीफ के बयान कुछ और थे, एक नेवी के अधिकारी ने इंडोनेशिया की एक सेमिनार में कुछ अलग बात कही। उसने तो कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, उनके नेवी बेसिस पर और उन सब पर हमें रोका गया था। इसी तरह से सिंगापुर में अजीत डोभाल ने कुछ बात कह दी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी अलग अलग बातें कह रहे हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों था? जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे थे और अलग अलग तरह की बातें कहने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। तो सच्चाई क्या है ये हमें नहीं बताएगी। सच्चाई हमें न सीएसडीएस ने बताई, न सेनाध्यक्ष ने बताई, और न ही अभी एयर चीफ मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है वो बता रहे हैं। क्योंकि जो भी वो प्रमाण दे रहे हैं वो उतने विश्वसनीय, कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर उस समय ये हमले हुए थे, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था, तो उसके प्रमाण तो तुरंत आ जाते हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, कैमरेज हैं, ये सब उनसे तुरंत आ जाते हैं। और अगर भारत ने ये किया होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहीं तो कुछ कहा होता कि भारत ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है विमान गिराने के मामले में। बाकी मामलों में तो ये स्वीकार्यता है कि हाँ वहाँ नुकसान किया है। ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय सेना का मजाक बना रही हैं। आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी एक ज़माने में, उसके बारे में अब क्या राय बनेगी कि वो 4 महीने 5 महीने बाद इस तरह की हास्यास्पद बातें कर रही है। जो उसे अगर था सच्चाई थी तो उसी समय क्लेम करना चाहिए था, जब पाकिस्तान बाहें चढ़ाकर बार बार कह रहा था कि हमने इतने विमान गिरा दिए, हमने इतने विमान गिरा दिए। तब आप खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? तब आपको पास कोई जानकारी नहीं थी, और अब अचानक आपके पास जानकारियां कहां से आ गई? तो ये सवाल उठने बहुत लाजमी है। और चूंकि ये सवाल उठ रहे हैं इसलिए हमारी सेना का मजाक भी उड़ रहा है कि वो इतनी प्रोफेशनल सेना मानी जाती थी और है भी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उसका हाल ये हो गया है कि वो सही समय पर कोई बात सही ढंग से कह नहीं